गुड मॉर्निंग सर। मैम आज नहीं पढ़ा रही हैं, आज हम आए हैं उनकी जगह पे। मेरा नाम दिवांशु है। ठीक है। तो आज का टॉपिक का नाम है इवोपरेशन, यानी कि वाष्पीकरण। तो चलो हम पहले जानना चाहेंगे कि इवोपरेशन कहते किसे हैं, यानी कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो गर्मी के टाइम पे अगर हम गिलास में पानी रखते हैं, मान लो रात में मैंने एक गिलास पानी रखा है, और अगर सुबह उठ के देखते हैं तो उस गिलास में से पानी की मात्रा घटी है या फिर सेम रहेगी, कोई बता सकता है? चंपा देवी, क्या आप लोगों ने क्वेश्चन सुना? नो सर। गर्मी के टाइम में, अभी के टाइम पे, अगर हम रात में एक गिलास पानी अपने रूम पे रखते हैं और मान लो कि हम उसे नहीं पी रहे हैं, ठीक है, और सुबह में अगर उस एक गिलास पानी को देखेंगे तो उसमें से पानी की मात्रा घटेगी या बढ़ जाएगी या फिर सेम रहेगी? घट जाएगी। गुड। तो क्यों घट जाएगी? तो ये एक यहाँ पे भी एक वाष्पीकरण होता है, तो वो हम आने वाले मतलब क्लास अभी के टाइम पे समझेंगे थोड़ी देर बाद। तो हम दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कपड़े हम जो सुखाते हैं ठंड के टाइम पे जल्दी सूखता है या गर्मी में जल्दी सूखता है या फिर बारिश के टाइम पे जल्दी सूखता है? इन तीनों में बताओ, पहले कब सूखता है और सबसे अंतिम में कब कब सूखेगा? तो हाँ, इसका आंसर है गर्मी में जल्दी सूखेगा और बारिश के टाइम पे सबसे लेट सूखेगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो वाष्पीकरण सभी एक बार सुन लो फिर लिखना है, ठीक है। क्वथनांक से कम तापमान पर अगर द्रव्य वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि अगर कोई लिक्विड रखा हुआ है, मान लो कि पानी रखा हुआ है, पानी का क्वथनांक कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कोई बताओ? दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, बताओ। 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पानी जो है, कपड़े जो सूख रहे हैं ऑलरेडी, उसमें पानी पानी से भींगा हुआ है वो, और उसके बाद भी सूख रहे हैं। और हमें जो धूप पृथ्वी पे आती है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस की रहती नहीं है, तो फिर कैसे सूख रहा है? तो पहले डिफिनेशन लिख लो फिर हम समझाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। देखो, वाष्पीकरण किसे कहते हैं। चलो अब लिखो, क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्प यानी कि गैस। सबने लिख लिया? चंपा देवी गोरखपुर, क्या लिख लिया है तुम लोगों ने? अब आ रहा है, ठीक है, अब पढ़ के सुनाओ। वाष्पीकरण किसे कहते हैं जो आप लोगों ने लिखा है, कोई एक पढ़ के सुनाए। गुड। ओके। तो अब हम ये जानेंगे कि वाष्पीकरण को कौन कौन से चीजें कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, ठीक है। मतलब क्या ऐसा हो कि वाष्पीकरण बढ़ जाता है, किसमें घट जाता है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबने लिख लिया? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहले हम एग्जाम्पल देंगे कि होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो हम जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल पूछे थे कि कपड़ा पहले कब सूखता है, गर्मी के टाइम पे सूखता है या ठंडी के टाइम पे सूखता है, तो आंसर किया गया था कि गर्मी के टाइम पे जल्दी सूखता है। तो पहला इसका एग्जाम्पल होगा कि तापमान, अगर तापमान में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण और जल्दी होगा, अगर तापमान कम रहेगा तो वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा। ओके,
ये चीज समझ में आया सभी को? चंपा देवी कॉलेज कुछ बोलना चाह रहे हो आप? ओके, तो पहला हम लिखेंगे तापमान वृद्धि। तो अब हम समझेंगे, लिख लिया सभी ने, तापमान में वृद्धि होने के कारण ऐसा होता है। तो अब हम समझेंगे कि ऐसा क्या होता है तापमान में वृद्धि होने की वजह से। तो तापमान के बढ़ने की वजह से जो कणों की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। तो जो कण सतह पे हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। सभी ने लिख लिया? तापमान बढ़ने पर जो अधिक कण को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो अब हम इसे समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? तो मान लो कि ये हॉट सीजन है, मतलब गर्मी का समय है, और ये ठंडे का समय है, और हमारे पास मान लो कि पानी के 100 कण है हमारे पास, तो 100 कण है। ये लिखना नहीं है नीचे वाला पार्ट, ये बस समझने के लिए है। ओके, ये लिखना नहीं है, ये बस समझने के लिए। लिखना ये था कि तापमान में वृद्धि होने की वजह से वाष्पीकरण बढ़ जाता है, तो उसको हमने इलाबोरेट करके लिखा है कि तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। ओके, तो अब हम इसे समझेंगे कि ऐसा कैसे होता है। तो गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम पे कितना डिग्री सेल्सियस जाता है हाईएस्ट टेम्परेचर? मान लो कि 43 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, मतलब वातावरण का तापमान जो है 43 45 चला जाता है, ठीक है, गर्मी के टाइम पे। और ठंड के टाइम पे कितना रहता है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। तो 43 से 45 डिग्री सेल्सियस अगर अगर हमारे वातावरण का तापमान है, तो वो और ज्यादा गर्मी जो है एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा के तरह में वो उस कणों में देगा। और यहाँ पे 10 से 15 डिग्री सेल्सियस है तो ये कम ऊर्जा दे पाएगा। इसी वजह से जो गर्मी का समय होता है उसमें ज्यादा वाष्पीकरण होता है पानी का। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, क्या ये चीज समझ में आया आप लोगों को कि तापमान की वजह से कैसे वाष्पीकरण बढ़ता है या घटता है? चंपा देवी कॉलेज, क्या आप लोगों को समझ में आया तापमान की वजह से कैसे घटता है या बढ़ता है वाष्पीकरण? अब हम दूसरे कारक पे जा रहे हैं कि दूसरा कारक कौन सा है। ये पहला कारक था, अब दूसरे कारक पे जाएंगे। सभी लिखो, दूसरा कारक है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। सबने लिख लिया सतह क्षेत्र बढ़ने पर? चंपा देवी कॉलेज। तो अब हम सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, उससे हम ये समझेंगे कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर कैसे वाष्पीकरण बढ़ता है। चाय आप लोग सभी पीते होंगे, कप और प्लेट में कभी ट्राई किया है? कप में अलग से पीने का, कभी प्लेट में पीने का। तो जल्दी चाय किस में ठंडा होता है, कप में ठंडा होता है या प्लेट में ठंडा होता है? प्लेट में ठंडा होता है। ओ ओके, प्लेट है ये मान लो, और ये कप है तुम्हारा। तो क्षेत्र किसका बड़ा है जो हम देख पा रहे हैं? किसका क्षेत्र बड़ा है, प्लेट का बड़ा है या कप का बड़ा है? तो प्लेट का क्षेत्र जो है वो कप से बड़ा है। प्लेट में जो कण मौजूद है वो वातावरण से ज्यादा समीप है। कप में भी उतने कण नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र कम है, तो वातावरण से कांटेक्ट में बहुत कम है, ठीक है। तो सतह पे जितने भी कण हैं अगर उनमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, सतह पे जो कण है उनमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, और अगर वो जो आकर्षक बल होता है दो कणों के बीच में अगर उससे ज्यादा लगती है तो वो वाष्पीकृत हो जाता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर
वाष्पीकरण ज्यादा होता है। तो इसे हम इलाबोरेट करके लिखेंगे। अब सभी ने लिख लिया? अगर सतह क्षेत्र अधिक है तो वाष्पीकरण बढ़ता है। ओके। और एग्जाम्पल में आप लोग प्लेट और कप का एग्जाम्पल दे सकते हो कि प्लेट में अगर गर्म पानी रखा हुआ है या चाय रखा हुआ है और कप में चाय रखा हुआ है, तो सबसे पहले ठंडा प्लेट में होगा और जो वहां का कण है वो पहले इवापोरेट कर जाएगा, यानी कि वाष्पीकृत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बस इतने लिखना है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर, अगर सतह क्षेत्र अधिक है तो वाष्पीकरण बढ़ता है। ओके, सबने लिख लिया? अब हम तीसरे कारक पे जाएंगे जिससे वाष्पीकरण प्रभावित होता है। पंखा के नीचे कभी कपड़ा सुखाए हो कभी? अगर Yes, sir. फैन का स्पीड बढ़ जाता है तो और जल्दी कपड़ा सूख जाता है। तो हम पहले लिखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, उसके बाद फिर हम इसे समझते हैं कि इसका आर्द्रता से क्या कनेक्शन है। तो हम लोगों ने क्या लिखा है? वायु तेज होने पर आर्द्रता कम हो जाती है। ये लाइन लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट लिख रहे हैं हम, वायु के तेज होने पर जल वाष्प के कण वायु के साथ, वायु तेज होने पर आर्द्रता कम हो जाती है। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा में कमी हो जाती है। आप लोग इसको लिख लीजिए, हम वापस से दोहरा देते हैं। वायु तेज होने पर आर्द्रता कम हो जाती है। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है और उस आर्द्रता को संतुलित करने के लिए वापस से ये कण जो वहां पे मौजूद हैं, जैसे कि पानी मौजूद है, वहां से कण निकल करके वायु में आ जाते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए और इसे हम अगले क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो सबने लिख लिया इसको? तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अभी लिख लीजिए आप लोग।